हाय गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस आज हम थोड़ा सा रिवीजन करेंगे लेसन 1 का, जिसका नाम है। अगर गाइस थोड़ा से भी क्या वॉइस में प्रॉब्लम हो रही है तो कृपया मुझे माफ़ कर दें, ठीक है। तो हम आज पढ़ेंगे साइंस का फर्स्ट चैप्टर, हमारे आसपास के पदार्थ। तो हम इसके टॉपिक में बेसिक पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, इस पदार्थ क्या होता है। वे वस्तुएँ जिनमें वे वस्तुएं जो स्थान घेरती हैं तथा उनमें द्रव्यमान होता है पदार्थ कहलाती हैं। पदार्थ का भौतिक स्वरूप 5 प्रकार का होता है। जैसे पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है, पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है, पदार्थ के कण अत्यंत सूक्ष्म होते हैं, पदार्थ के कण नियंत्रण गतिशील होते हैं, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान पाया जाता है, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ठीक है। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अब आयतन का मतलब होता है स्थान, ठीक है। तो द्रव्यमान किसी वस्तु में किसी पदार्थ को कितना भरा जा सकता है, किसी वस्तु में किसी पदार्थ को कितना भरा जा सकता है। मैंने एक बॉटल थी, तो बॉटल में मैं कितनी रेत डाल सकता हूँ, मतलब मैंने 2 किलो लीटर, तो उसका 2 किलो रेत डाल दी और पूरा पैक, तो उसका आयतन क्या हो जाएगा, उसका द्रव्यमान क्या हो जाएगा, 2 किलो। द्रव्यमान यहाँ पे एक और यहाँ पे आप देखना फर्स्ट सेकेंड पैराग्राफ में फर्स्ट, ये इम्पोर्टेंट है। अंतरराष्ट्रीय मात्रक पद्धति के अनुसार आयतन का मात्रक लीटर है। आयतन का मात्रक 1 घन मीटर है। 1 घन मीटर है। आयतन का मात्रक 1 घन मीटर है, ओके। और आयतन मापने का साधारण मात्रक है लीटर, ओके। तो यहाँ पे एक और है, यहाँ पे देखिए सेकेंड पैराग्राफ में, प्राचीन काल से ही मनुष्य अपने आसपास को समझने का प्रयास कर रहे हैं। भारत के प्राचीन दार्शनिकों ने पदार्थ को 5 मूल तत्वों में वर्गीकृत किया है, जिसे पंचतत्व कहा जाता है। ये इम्पोर्टेंट है, आप देख सकते हैं, मुझको उतना नॉलेज नहीं है कि आ सकता है कि नहीं आ सकता, ठीक है। बट हाँ देखिए, ठीक है, यहाँ पे हाईलाइट कर लेते हैं। तो पंचतत्व किसे कहते हैं, पंचतत्व किसे कहते हैं। भारत के प्राचीन दार्शनिकों ने पदार्थ के 5 मूल तत्वों में वर्गीकृत किया है, जिसे पंचतत्व कहते हैं। ये पंचतत्व हैं वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश, ठीक। इसी के अनुसार बहुत सारी इसी कारण जीवन की, या कह सकते हैं पृथ्वी की हर चीज बनी हुई है। अब पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है, ओके। थोड़ा सा रीड कर लेते हैं। ये मतलब पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है का मतलब है कि पदार्थ छोटे कणों से मिलकर बहुत सारे, कम से कम लाखों परमाणु बने, मतलब परमाणु के बाद में बताएंगे। लाखों परमाणु का मतलब तो बहुत छोटा, परमाणु बहुत छोटा होता है। तो बहुत सारे छोटे कणों से मिलकर बना होता है पदार्थ। तो यही हो गया, पदार्थ कणों से मिलकर होता है। पदार्थ कण बहुत सूक्ष्म कण से मिलकर ये कण बहुत छोटे हैं। दूसरा है विशेषता, पदार्थ की विशेषता, पदार्थ के कण अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। बहुत सारे सूक्ष्म होते हैं। तो तीसरा, पदार्थ के कणों के बीच स्थान होता है, मतलब ये पदार्थ के बीच में स्थान होता है, मतलब पदार्थ के बीच में खाली जगह होती है।
स्थिति और पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। आपने देखा होगा कि कभी आई थिंक आपके यहाँ पानी में जब भी आप नमक डालते हो, क्या डालते हो? नमक डालते हो तो वो जब आप रख देते हो यूं ही खुला 15 मिनट के लिए, तो वो अपने आप भूल जाते। क्यों भूल जाते? क्योंकि से पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। जब निरंतर गतिशील होंगे तो उनके बीच की जो रिक्त स्थान है उसमें से पदार्थ के वो नमक के कण मिल जाएंगे, जिसके कारण हमें नमक के कण नहीं दिखते। ओके, थैंक यू। यहाँ पे पेज नंबर 3 में फर्स्ट रो की जो है क्रियाकलाप के नीचे देखी थी। यहाँ पे इम्पोर्टेंट पोर्शन है, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट पैराग्राफ है, तो इसको मैं पढ़ देता हूँ, थोड़ा सा दिखा देते। पढ़ दे रहा हूँ। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, अर्थात उनमें गतिज ऊर्जा होती है। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं अर्थात उनमें गतिज ऊर्जा होती है, मतलब कि यहाँ से वहाँ वो जाते ही रहते हैं हमेशा, चाहे वो ठोस अवस्था हो, द्रव अवस्था हो, गैस अवस्था हो। ठीक है, यहाँ से वहाँ मतलब वो गति करते ही रहेंगे। तापमान बढ़ाने से कणों की गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है, या तापमान बढ़ाने से कणों की गति तेज होती है। जब आप तापमान देते हैं या ऊष्मा देते हैं, गर्मी देते हैं, तापमान बढ़ाने से कणों की गतिज ऊर्जा तेज हो जाती है। मतलब ये उसमें छोटे छोटे कण हैं, निरंतर गतिशील तो हैं ही, ठीक है, निरंतर गतिशील हैं। जब उसमें अलग से अपन तापमान देंगे तो उनकी जो कणों की गतिज ऊर्जा है पहले की अपेक्षा और अधिक हो जाएगी। ठीक है, कणों की गतिज ऊर्जा, ठीक है। इसलिए हम कह सकते हैं कि तापमान बढ़ाने से उनकी गतिज ऊर्जा तेज हो जाती है। विचरण दो विभिन्न पदार्थों का स्वतः मिलना ही विचरण कहलाता है। जैसे अभी मैंने उदाहरण दिया था, पानी और नमक स्वतः ही मिल जाते अपने आप। ओके, तो पानी और नमक क्या है? विचरण के उदाहरण, ठीक है, जो अपने आप मिल जाता है, उसे मिलाने की जरूरत नहीं पड़ती, उसी को विचरण कहते हैं। ओके, तो पदार्थ के लास्ट टॉपिक, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित कैसे करते हैं। ओके, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित कैसे करते हैं। तो पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, अर्थात पदार्थ के कण आकर्षण पदार्थ के कणों में आकर्षण बल होता है, अर्थात जब कोई वस्तु को खींचता है तो वह वापस उसी में आ जाता है, अपनी पुरानी अवस्था में आ जाता है। जैसे आपने रबड़ को पहले आपने मतलब लिया, तो ये रबड़ जो है वो अपने मूल स्थान में है। जो जैसे आपने खींचा वो बढ़ गई, उसके आकृति में परिवर्तन हुआ कि नहीं है ना। तो जब आकृति में परिवर्तन हुआ तो फिर जब बल लगाना छोड़ दिया तो वो अपने मूल स्थान में आ गई। तो यही उदाहरण है, पदार्थ के एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। स्पंज में तो हवा भर जाती है, जब दबा के उसकी हवा को निकालोगे तो वो अपने मूल अवस्था में आ जाएगी। ओके, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं? पदार्थ की 3 अवस्थाएं, ठोस, द्रव और गैस। ठीक है, ठोस, द्रव और गैस है। ठोस अवस्था वह अवस्था डेफिनेशन क्या होगा? ठोस अवस्था जिसमें
कणों का आकर्षक बल अधिक होता है, आकृति निश्चित होती है, आयतन निश्चित होता है, ठोस अवस्था कहलाती है। उदाहरण आईना, मोबाइल, कुर्सी, चाक, चौक आदि। और द्रव अवस्था वह अवस्था जिसमें कणों की जिसमें ठोस की अपेक्षा कणों का आकर्षक बल कम होता है, आयतन निश्चित होता है, आकृति निश्चित होती है, द्रव अवस्था कहलाती है। जैसे तेल, पानी, डीजल, पेट्रोल, ओके, गैस अवस्था। वह अवस्था जिसमें ना तो आकृति निश्चित होती है और ना ही आयतन निश्चित होता है। वे तरल होते हैं, ना तो आकृति निश्चित होती है और ना तो आकृति निश्चित होती है और ना ही आयतन गैस कहलाती है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हीलियम। अब हम यहाँ पर थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे थोड़ा सा देख लो 4 पेज में ये देखो ठोस के वो हैं, एक निश्चित आकार होता है, स्पष्ट सीमा दिखा दी थी, उसकी सीमा अलग दिखाई देती है, सीमा अलग ही दिखाई देती है। पता है स्थिर आयतन होता है, आयतन मतलब उसकी जो स्थान घेर रही है, जो आयतन मतलब पता है स्थान घेर, तो निश्चित आयतन, स्थिर आयतन मतलब जो उसकी लाइन सीमा है दिख रही, और आयतन में कोई परिवर्तन नहीं, उसमें घेरने की जो जगह है उसमें परिवर्तन नहीं हो रहा है। ठीक, नगण्य संपीड़िता, इतने इनका आकर्षक बल इतना अधिक होता है कि बाहर इससे लगाई गई बल को झेल लेते, पर बल अधिक होता है तो ये टूट जाता है। द्रव का आकार नहीं होता, द्रव का आकार नहीं होता। किसी भी बर्तन में डालोगे, तो उसी का आकार नहीं होता है। ठीक है, एक निश्चित आयतन होता है, मतलब कि जब एक निश्चित आयतन मतलब एक निश्चित स्थान घेरती थी, जिस बर्तन में इन्हें डालो उसी का आकार ले लो, इसलिए इनका आकार बदलता है, इसलिए ये द्रव नहीं लेकिन तरल होते हैं। ठीक है, यहाँ पर ठोस, द्रव और गैस तीनों में मिश्रण संभव है, मतलब कि दोनों में टमाटर बनाना मिश्रण कहलाता है। और मिश्रण संभव मतलब ये किसी भी इन तीनों में दो पदार्थ मिल सकते हैं। ठोसों की अपेक्षा द्रवों में मिश्रण की दर अधिक होती है, लेकिन मिलने की जो पावर है जल्दी हो जाती है। इसलिए क्योंकि द्रव अवस्था में गति कर सकती है,